अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। थाने वाले जो होते हैं, जो पुलिस एहलकार होते हैं, वो अमूमन जो लोगों की रखवाली करते हैं। लेकिन गुजरांवाला में अनोखे कारनामे जो हो रहे हैं, पीछे भी जो पहले थे इस तरह कुछ जो कांस्टेबल हैं उनके खिलाफ मनशियात फरोशी के मुकदमे दर्ज हुए, जो मनशियात बाकायदा जो है लोगों को फ़रोख्त करते थे। तो इसी हवाले से जो SHO थाना कोतवाली हैं, उन्होंने भी इस तरह के कारनामे अंजाम दिए हैं कि पहले जो हैं कुछ शहरी है उन्होंने चोर पकड़े और आकर जो है SHO के हवाले किए। तो उसके बाद SHO ने बगैर कार्रवाई किए जो है उनको रिहा कर दिया, जिसके बाद जो है शहरी हैं वो CPO ऑफिस गए और वहाँ जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन दी। उसके बाद इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद जो है वो जब इंक्वायरी तो उसमें वो कसूरवार पाए गए, जिसके बाद जो है अतार रसूल जो सब इंस्पेक्टर है उनकी मुद्दत में जो है मुकदमा दर्ज किया गया और SHO जो है उसको हवालात में बंद कर दिया। जिस शहरी ने दरख्वास्त दी थी, जिसने 2 चोर जो है पुलिस के हवाले किए थे, मुरसलीन भट्ट, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि सही जो कहानी क्या है। हमने 3 रोज़ पहले 2 चोरियाँ पकड़ी, लोगों के पर्स काटती थी। वो एक प्रॉपर ग्रोह था बहुत बड़ा डस्के का, उनका नाम भी नामजद थी। वो काफ़ी देर से CCTV फुटेज भी हमने इनको पुलिस को दी, हमने खुद पकड़ के पुलिस के हवाले की। वो हमें रिकवरी देने को भी तैयार थी, पर हमने पुलिस पे ट्रस्ट किया, पुलिस पे एतमाद था हमें, क्योंकि हम ना तो पुलिस के डाउट हैं और ना अल्लाह माफ़ करे किसी के पैसे खाने वाले हैं। हमने इनसे जान मोहम्मद भाई से मुतालबा ये किया, इन पे FIR दें, आप हमारी जो है कार्रवाई करें इनके खिलाफ़। और हमें पता लगा अगले दिन उसी रोज़ रात इशा के बाद इन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया 1 लाख रुपया लेके। और कल परसों ये हमें मिले हैं, इन्होंने हमें कहा उन्होंने रिलीज़ किया था। उसके बाद आपने क्या किया? जी, उसके बाद हमने एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी थी, SP सिटी साहब के पास पेश हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ तावन किया है। CPO साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस पर फिल फॉर नोटिस लेके उसको मुअत्तल किया है और उसके खिलाफ FIR दर्ज की है। तो ये जो चोरियां थी, एक का नाम फरजाना, एक का नाम नाजी, इन्होंने क्या चीज़ चोरी की थी? इन्होंने एक स्मार्टफोन था और 18,000 रुपया नगद था, एक फैमिली का 25,000 रुपया एक फैमिली का था। उसकी FIRs भी हमारे पास ऑलरेडी हैं और हमारी शॉप से बल्कि 2-3 दुकानदारों के मोबाइल फ़ोन लेके गई हैं। उसकी CCTV फुटेज भी हमने पेश की थी SHO साहब को, पर SHO साहब ने कहा कोई मसला ही नहीं है, हम आपको हिस्सा देंगे। तो अल्लाह माफ़ करे, हम हिस्सा खाने वाले तो नहीं हैं, ना ही पुलिस के डाउट हैं। तो इनका तरीका वारदात जो दोनों खवातीन है क्या था, किस तरह करके ये चोरी करती थी? प्रॉपर एक ग्रोह था, 5 खवातीन थी, 2 धक्के मारती हैं, 2 रास्ता ब्लॉक करती हैं और एक बैग काटती है। इसी तरह उन्होंने जब बैग काटा, ज़ाहिर बात हमने सिक्योरिटी गार्ड भी रखा था, पर वो लेडीज़ तो नहीं थी। हमने 15 पे कॉल की, लेडीज़ पुलिस बुलाई, उनको थाने लाए। इन्होंने ज़ाहिर बात है एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ कोई भी। इन्होंने 1 घंटे के बाद रिलीज़ कर दिया उनको। खवातीन जो थी ये नकाब करके आती थी या नकाब के बगैर? इनके बैग में से एक और बड़ी अहम बात, 5-6 हमें स्टॉलर्स मिले, डिफरेंट कलर्स के नकाब मिले, मास्क मिले, जो ये वारदात करने के बाद चेंज कर लेती थी। अच्छा। तो जब आपने दोबारा SHO ने उनको रिलीज़ कर दिया था, छोड़ दिया था बगैर कार्रवाई, तो आपने SHO से नहीं पूछा था अभी क्यों आपने छोड़ा है? जी बिल्कुल, SHO साहब ने हमें कहा, बल्कि आप आएँ कल जुमे के बाद, हम आपको कुछ हिस्सा देंगे उसमें से। SHO ने कहा था आपको हिस्सा देंगे, तो आपने फिर क्या कहा? जी, जो रिकवरी हुई है, मैंने कहा नहीं भाईजान, हमें हिस्सा नहीं चाहिए। हमने जो पर्चा करवाया, FIR करवाई है, गरीब आवाम की, मजलूम थे, जो बाज़ारों में लोग पैसे इकट्ठे करके अपने 500-500, 1,000 रुपया इकट्ठा करके बाज़ार में आते हैं और ये चोरियाँ उनका सफाया कर देती हैं, पैसे काट के, बैग काट के उनका सब कुछ ले जाती हैं, जमा पूंजी। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जिनकी FIRs हैं, जो मैरिड है वो करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने मुरसलीन भट्ट की बात से उनका कहना है कि हमने जब 2 चोरियां पकड़ी थी तो हमने आकर जो है SHO जान मोहम्मद उसके हवाले की, तो लेकिन हवाले करने के बाद हमने उन्हें कहा कि आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद उनका कहना है कि हमें कॉल की आप आएँ। जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा आप भी जो रिकवरी हुई है इसमें से कुछ हिस्सा ले लें ताकि इनको छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि हमने किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेना, आप मुकदमा दर्ज करें और इन खवातीन के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करें। एक जो खतून है उसका नाम नाजिया, एक का जो शाजिया बताया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हुई बल्कि बगैर किसी कार्रवाई के उनको छोड़ दिया गया। तो उसके बाद उनका कहना है कि हम पुलिस के पास गए, CPO के पास गए और SP के पास गए, तो CPO ने फौरी जो नोटिस लिया, उसके बाद जो SP सिटी ने उनकी इंक्वायरी की, जिसमें ये जान मोहम्मद जो SHO है थाना कोतवाली का वो कसूरवार पाया गया, लेकिन जो FIR दर्ज की है
उसमें ये 2 खवातीन के अलावा और भी मनशियात फरोश हैं, जिनके जब वो नशा बेचते थे तो वो गिरफ्तार पुलिस उन्हें करती थी, उसके बाद उनको जो है रिलीज़ कर दिया जाता था थोड़े पैसे ज़्यादा जो पैसे लेकर। उनके भी जो खिलाफ जो अब SHO के खिलाफ उनका भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस का भी हमने इसी हवाले से पूछने की कोशिश की तो पुलिस हुकाम का कहना है कि जो इंक्वायरी की है उसमें ये कसूरवार पाया गया, इसलिए जो है सब इंस्पेक्टर तार रसूल जो है उसकी मदीयत में जो है जान मोहम्मद SHO उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी।